कि तुम दीवारें देख के आते हो, वो रसूलुल्लाह से मिलकर आते हैं। और वो बारगाह को इतनी आसान या इतनी मामूली नहीं है कि हर गैरा गैरा मिलने चला आए, चलो आ जाओ। आई ना समझ बात? वो आशिकों के लिए है वो बारगाह। हाँ, बाकी मक्के में तो जाते हो, दीवारें देख के आ जाते हो। हाँ, हिंदुओं में एक मिसाल थी, नियत की बात कर रहा हूं, तो कमाल मिसाल है उन्होंने दी कि एक पंडित तीरथ के लिए जा रहे थे। समझते हो ना तीरथ क्या कहते हैं, है ना? तीरथ गंगा और जमुना का पानी है, ये इसमें नहाते हैं गंगा में। जैसे कि हम कहते हैं ना उम्रा करने गए हम, तो कहते हैं गुनाह बख्शे गए भाई, हज करके आए। तो वो तीरथ करके आए, उन्हें गौसे लगाया, उसके गुनाह पाप धुल गए सारे गंगा में बह गए, वो निकल के बगैर पाप के निकल आया बाहर। स्नान भी कहते हैं वो लोग। आई ना समझ बात? तो वो जा रहा था, तो भगत कबीर का बेटा था, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, बड़ा अच्छा नाम था उसका, देवदास। तो देवदास के पास वो आया। देवदास जो था ना, ये कपड़ा चमड़ा रंगता था, चमड़े का कारोबार करता था, चमड़ा रंगता था। तो जिसमें पानी भिगो जाता है, चमड़े के कुंड जो कहलाते हैं, वो सबसे नापाक पानी होता है दुनिया का, उससे ज्यादा नापाक पानी कोई नहीं होता। हाँ, सबसे बुरा पानी है वो। आई ना, अगर आप उसमें हाथ डाल दो तो आपको गुसल की जरूरत है, इतना गंदा पानी है। तो अब हुआ क्या कि वो पंडित का दोस्त था देवदास। तो देवदास के बाद जैसे हमारे यहाँ उम्रे में जाते हैं ना, सब एक दूसरे हज पे जाते हैं तो मिलते हैं, गले मिलते हैं, जा जाके भाई माफ कर देना और हम जा रहे हैं, जरा दुआ करना। तो ऐसे वो लोग करते हैं तीरथ में जाने के लिए। तो पंडित आए देवदास से मिलने के लिए, उससे गले वाले मिले और कहने लगे देवदास मैं जा रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करियो। अबे कहने यार पंडित, तू वहां जा रहा है गंगा मैया पर, तो मेरा भी एक काम कर रही है जो। मैंने कहा क्या? उसने कहा ये रुपया ले और ये गंगा मैया को दान कर दियो मेरी तरफ से। लेकिन जब तू स्नान कर रहा हो, यानी कि नहा रहा हो गंगा में, तो जब तू कहियो को गंगा मैया ये देवदास ने तेरे लिए दान भेजा है, इसको कबूल कर ले। तो एक हाथ बाहर आएगा, जब हाथ बाहर आए तो ये रुपया उसके हाथ पे रख दियो, और अगर नहीं आए ना हाथ बाहर, तो ये रुपया पानी में मत डालियो, खामा जाया मत करियो, ये ले आइयो। मैंने कहा अच्छा। अब पंडित गए, नहाए धोए, जब ये पाक हो गए तो इन्होंने फिर गंगा मैया को आवाज दी कि देवदास ने रुपया भेजा। एक हाथ बाहर आ गया औरत का, उसमें 2 कंगन पड़े हुए थे हाथ में। इसने रुपया जो है ना उसके हाथ पे रख दिया कि देवदास ने दिया। उसने कहा अच्छा हमारी तरफ से भी देवदास को ना एक तोहफा देना। उसने अपना एक कंगन निकाला अपने हाथ से और पंडित को दे दिया कि ये हमारी तरफ से देवदास को देना। बात खत्म हो गई। पंडित कंगन लेके आ गए। जब देवदास के पास पहुंचे तो देवदास ने सारा हाल हवाल पूछा। उसने बोला यार देवदास तेरी बात वाकई कमाल की थी भाई, क्या? कहने ऐसे ऐसे होगा वगैरह। फिर कहना उसने भी तेरे लिए एक तोहफा भेजा है। उसने कहा क्या? उसने कहा ये कंगन। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये मेरे किस काम का? अबे ना मेरी बीवी ना बच्चे, मैं क्या करूंगा इसका? पंडित तू रख ले, अपनी बीवी को दे दियो। पंडित जो थे वो रख के लालच में आ गए। उन्होंने कहा यार इतना खूबसूरत कंगन है, ये तो अगर मैं महारानी को दूंगा तो कुछ इनाम भी मिल जाएगा। ये पंडित मेरे ये कंगन मेरे किस काम के आएगा? कंगन जो था वो आगे ले गई। अब जब ये महाराज के दरबार में पहुंचे तो महारानी और महाराज साथ साथ बैठे हुए थे। तो महाराज ने पूछा कि पंडित जी क्या हुआ, हमारे लिए कुछ तुमने दुआ हुआ करी? कहने का सरकार जो आपने दान किया वो दान भी किया मैंने दिया, और आपके लिए बहुत दुआ भी करी गंगा मैया से, और
महारानी ने कहा, पूछा कि हमारे लिए क्या करा तुमने पंडित? अरे कहने लगे, महारानी आपके लिए तो गंगा मैया ने तोहफा भेजा है। उन्होंने कहा, मेरे लिए क्या भेजा गंगा मैया ने? उन्होंने बोला, ये कंगन। अब वो कंगन जो था बड़ा खूबसूरत था, रानी ने पहना, उसके हाथ में पूरा आ गया। अब वो कहने लगी, कंगन तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन राजा से कहने लगी, महाराज अगर ये दो होते ना तो बड़ा खूबसूरत लगते। अब जो थे महाराज, उन्होंने कहा, भाई इसी क्या फर्क पड़ता, पंडित तो हमारे हैं, मैं पंडित को हम दोबारा भेज देते, ये तो गंगा मैया से फिर जाएंगे। पंडित के दो जुड़ गए। पंडित से कहा, महाराज ये दूसरा नहीं हो सकता, भैया तो एक ही होता है। उसने बोला, पंडित सुनो, ये मेरी बीवी की ख्वाहिश है, अगर ये दूसरा नहीं होगा ना तो तुम और तुम्हारे पूरे खानदान को कोल्हू में फेल दूंगा। अब पंडित के जाके लाले पड़ गए। अब पंडित ने कहा, ये क्या करूं? भागे पंडित वही सीधे देवदास के पास। और जब देवदास के पास पहुंचे, वो कहने लगे, भाई मैं तो बड़ी आफत में आ गया। देवदास ने, क्या हो गया पंडित? अबे कहने लगे, जो तूने मुझे कंगन दिया था भाई, वो मैंने महारानी को दे दिया, और तूने कहना महारानी को क्यों दिया? और कहा, मैंने कह दिया कि गंगा माई का तोहफा है ये। अब ये बता, दूसरा तो नहीं हो सकता। अब वो देवदास कहने लगा, भाई ये तो गंगा मैया की मर्जी पर है, इसमें तेरा क्या दखल हो मेरा? उसने कहा, देख देवदास, कुछ भी कर, मेरी जान बचा और मेरे खानदान की जान बचा। उसने कहा, पंडित तो फिर तो तुझे तीरथ में जाना पड़ेगा। ओ, उसने कहा, ये तो बहुत दिन लग जाएंगे, मेरे तो खानदान सूली पे है, और बादशाह ने मुझसे कहा है कि 3 रोज में ये कंगन चाहिए मुझे, और सफर तो 30 रोज से भी ज्यादा का है। तो वो कहता है देवदास उसको कि देख पंडित, तुम मारा गया ना इसलिए कि तुम मन से नहीं था, तन से था। क्या? तो उसने कहा, फिर क्या करूं, अब तू बता मुझे। उसने बोला, सुन, अभी करते हैं कुछ तेरे लिए हम। उसने क्या करा? बोला, मेरा सल्लू का ला। उसने सल्लू का लगाया, लाया, उसने रुपया निकाला उसमें से, और उसने कठौत पे खड़े होकर कहा कि गंगा मैया, मैं रुपया तुझे दान कर रहा हूं, कबूल कर। तो उस कठौत में से हाथ बाहर आ गया, और उसमें एक ही कंगन था। उसने रुपया रखा उसके हाथ पे, और वो कंगन उसने उतार के कहा, ए देवदास, ये मेरी तरफ से। तो वो वहां कहता है कि ओ पंडित सुन, मन चंगा तो कठौत में भी गंगा। अगर तेरा दिल सीधा हो गया हो तो फिर कठौत में भी गंगा है। मकसद यही है कि अगर तू वाकई मोहब्बत करने वाला और तेरा दिल सीधा है तो हर जगह मदीना है, हर जगह मक्का है। नहीं तो ना कहीं मक्का है ना कहीं मदीना है, सब दीवारें ही फिर। अब यहां से कितने लोग ऐसे हैं जिनका दिल सीधा, वो मुंह सीधा करके जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि इंसान ये नियत लेके जाए